हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th भूगोल का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव जो आपके 2026 में होने वाले एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेली इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आदित्य आर्या क्लासेस 05 को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपने क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। पहला ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए तब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा हो जाएगा। चलिए तब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी बतानी है, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। चलिए तब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग का ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है यमुना, और ऑप्शन नंबर सी है गंगा, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का मुख्य सहायक कौन सी नदी है। इसकी सहायक नदी का नाम बताना है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तापी। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना हो जाएगा। तब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हिमालय पर्वत किस देश से शुरू होता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो हम लोग का सही जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। हम लोग का सही आंसर चीन होगा, जो चीन से जो है हिमालय पर्वत शुरू होता है। और अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि थार रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि सुंदरवन जो है किस राज्य में स्थित है। बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताना है। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पश्चिमी घाट जो है समुंदर के करीब है और पूर्वी घाट जो है अंदर है यहाँ पे। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि डेक्कन पठार किस राज्य में स्थित है। जो डेक्कन का पठार जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। भारतीय महासागर में सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है। बताना है कि भारतीय महासागर में सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है। तो हम लोग का ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है उड़ीसा की खाड़ी, ऑप्शन सी अंडमान की खाड़ी, ऑप्शन डी जो है अरब सागर की खाड़ी। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बताना है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ऑप्शन सी है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के भारत से कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पे। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी,
ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी रानीपुर। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नांगल है। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा उस समय हीराकुड बांध जो है यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है यहाँ पर। अगर पूछे कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना है। तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में आए कि आखिरकार बताइए कि दक्षिण भारत के सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है तुंगभद्रा। यहाँ पर जो हमने बता दिया था कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती है। नर्मदा और तापी जो है किस दिशा में बहती है, तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ये जो है पश्चिम की ओर बहती है। आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सुंदरवन में किस प्रकार का जंगल पाया जाता है। सुंदरवन में जो है किस प्रकार का जंगल पाया जाता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सघन वर्षा वन, सेकेंड है कि मैंग्रोव वन, थर्ड है बर्फीले जंगल और फोर्थ है शुष्क जंगल। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन। मैंग्रोव वन में जो जंगल पाया जाता है उसी प्रकार का वन सुंदरवन में भी। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में मिट्टी का प्रकार क्या है। कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो हम लोगों का ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी धूसर मिट्टी। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेतीली मिट्टी। चलिए, तब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर बी है अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुदी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सबसे बड़ा डेल्टा बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा की डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा की डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी की डेल्टा की, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा की डेल्टा। चलिए, तब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ है, यानी कि बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी आती कहाँ से है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आप लोग का ऑप्शन ए है कि तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत। तो तिब्बत आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। जो गंगा है और यमुना जो है वहाँ उसका संगम कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में जो है गंगा और यमुना आकर के मिलती है। चलिए, तब बताना है कि भारत में सबसे अधिक ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे अधिक ग्लेशियर जो है फर्स्ट है हमारा उत्तराखंड, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है सिक्किम और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सबसे अधिक ग्लेशियर पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि किस नदी को भारत की संगम नदी कहा जाता है। तो भारत की संगम नदी किस नदी को कहा जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा जो है उसको हम संगम नदी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा पठार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए डेक्कन का पठार, ऑप्शन बी काठियावाड़ पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी शिवालिक। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेक्कन का पठार।
चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा तट कौन सा है। तो सबसे लंबा तट कौन सा है, तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो सबसे लंबा तट जो है किस तमिलनाडु का है यहाँ पे। अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि अरब सागर किन देशों के बीच स्थित है। तो अरब सागर जो किन किन देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच, कि भारत और पाकिस्तान के बीच, कि भारत और मालदीव के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो यहाँ पर हम लोगों का सही जो आंसर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पर देखिएगा तो ये रहा हमारा भारत का नीचे का भाग है, इधर जो है पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है अरब सागर है और नीचे में हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इसलिए जो अरब सागर जो है यहाँ पर वो पाकिस्तान और भारत के इधर यहाँ पर आता है। तब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में सबसे ज़्यादा जलाशय किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि भारत का किस राज्य में सबसे ज़्यादा झरने पाए जाते हैं। तो भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा झरने देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि उत्तर भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा किस नदी का बेसिन है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु है और हमारा ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा जो है ना इसकी सबसे बड़ी बेसिन है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि पश्चिमी घाट का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ऑप्शन ए सह्याद्री का, ऑप्शन बी अन्नामलाई का, ऑप्शन सी नीलगिरी का, ऑप्शन डी अचिन का। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सह्याद्री। तब हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय है। मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है और मेघालय के मासिनराम में जो होती है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेतीले टीले पाए जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब हमें बताना है कि भारत में किस नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। सबसे अधिक बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर जो है सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है भारत में कौन सा जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र बताना है कि कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्री, ऑप्शन नंबर बी शुष्क, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय। हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा उष्णकटिबंधीय। अब बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र कहाँ पर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रन ऑफ कच्छ होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी नहीं बहती है। बताना है कि कौन सी नदी जो है भारत में नहीं बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सतलज, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी टाइगर। तो हमारे भारत में जो है टाइगर जो है वहाँ यहाँ पर भारत में नहीं बहती है। बाकी बात सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी सब भारत से होकर के बहती है, लेकिन टाइगर यहाँ पर नहीं बहती है। इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइगर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राज्य में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ है।
सबसे ऊंची चोटियाँ बताना है कि भारत के कौन से राज्य में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में समुद्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? समुद्र का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई का बंदरगाह जो है सबसे बड़ा है। आज अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में सबसे बड़ा नमक का मैदान कहाँ है? तो हम लोगों का ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात में जो है नमक का सबसे बड़ा मैदान जो है गुजरात में है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। बताना है अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना पठार कौन सा है? ऑप्शन ए डेक्कन का पठार, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो हम लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेक्कन का पठार। डेक्कन का पठार जो सबसे पुराना है यहाँ पे। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में किस नदी को संगम नदी कहा जाता है? तो संगम नदी जो है किसको कहा जाता है यहाँ पे? तो गंगा को जो है संगम नदी के नाम से जानते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। गंगा को हम लोग संगम नदी के नाम से जानते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में जो होती है सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत में। अब बताना है कि भारत में कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र है? तो कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र है? तो 5 मुख्य जलवायु क्षेत्र है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर बी 5 मुख्य जलवायु क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ग्लेशियर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। यहाँ पर जो है सबसे अधिक ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे लंबा है? तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात में जो है सबसे लंबा तट है। चलिए अब हमें बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आप लोगों का ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। अब हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आज का हम लोग का 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट पूरा हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला ऑब्जेक्टिव जो है कौन कौन सब्जेक्ट की ज़रूरत है आप लोगों को, तो उसके अनुसार हम वीडियो बनाते चलेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव चाहिए।